हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ अपनी इकोनॉमिक लॉ की यूनिट एनवायरमेंटल लॉ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पार्ट 2। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट्स, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लागू होता है संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर संपूर्ण भारत में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यह नियम संपूर्ण भारत में लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम की किस धारा में वायु प्रदूषकों को परिभाषित किया गया है। हमारे को बताना है कि किस सेक्शन के अंतर्गत एयर पोल्यूटेंट्स को डिस्क्राइब किया गया, बताया गया है। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको ए बी सी डी, और जो एयर पोल्यूटेंट है उनको डिस्क्राइब किया गया, वायु प्रदूषकों को जो डिस्क्राइब किया गया, बताया गया है किस धारा के अंतर्गत बताया गया है, वो धारा 2A के अंतर्गत बताया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम 1981 की विशेषताएं हैं। हमारे को क्या बताना है कि इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है कि वायु की गुणवत्ता को बनाए रखने से संबंधित है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु बोर्ड की स्थापना करना है, वनीकरण को बढ़ावा देना है, प्रदूषण नियंत्रण हेतु लोगों को जागरूक करना है। हमारे को ये 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से बताना है कि इनमें से कौन से बेस्ट है। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम 1981 की विशेषताएं इनके बारे में। तो स्टूडेंट्स वायु संरक्षण 1981 की विशेषताओं में शामिल होगा वायु की गुणवत्ता को बनाए रखना और साथ ही साथ वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु बोर्ड की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम की कौन सी धारा केंद्रीय बोर्ड के कार्यों को निर्धारित करती है। ऑप्शन दिए हैं ए बी सी और डी। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम की धारा 16 केंद्रीय बोर्ड के कार्यों को निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम की कौन सी धारा राज्य बोर्ड के कार्यों को निर्धारित करती है। तो स्टूडेंट्स स्टेट बोर्ड के कार्यों को निर्धारित करता है सेक्शन 17। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, प्रदूषण मुक्त जल और वायु को उपभोग करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। किस में दिया गया है? आर्टिकल 21 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी। हमारे को बताना है स्टूडेंट्स एनजीटी की स्थापना कब हुई थी। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे एनजीटी की जो स्थापना हुई थी वो सन 2010 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स कि एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम चेयरपर्सन कौन थे। तो ध्यान रखेंगे एनजीटी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो लोकेश्वर सिंह पंटा थे। ध्यान रखेंगे लोकेश्वर सिंह पंटा। और इसके बारे में वर्तमान में भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में ध्यान रखेंगे आदर्श कुमार गोयल जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है, यानी कि जो इसकी मुख्य पीठ है वो कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखेंगे वो जो है नई दिल्ली में है, हेड ऑफिस भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की क्षेत्रीय पीठों की संख्या है। हमारे को इसकी रीजनल बेंच के बारे में बताना है कि ये कितनी है। तो इसका
ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 4 हैं इसकी, ध्यान रखेंगे आंसर आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को गठित करने में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है एनजीटी की स्थापना करने में? तो भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की क्षेत्रीय पीठ कहाँ पर स्थित है? भोपाल में, पुणे में, चेन्नई में या ये सभी? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा ये सभी। इन सभी जगहों पर रीजनल बेंचेस हैं एनजीटी की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। एनजीटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो स्टूडेंट्स एनजीटी एक्ट लागू हुआ था 2010 में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसको क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे हमने ऑप्शनल के रूप में बताया था, अब क्वेश्चन पूछा गया है कि एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एनजीटी के जो प्रथम अध्यक्ष थे लोकेश्वर सिंह पंटा थे। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेंगे, पोंटा नहीं है, यहाँ पे जो आएगा शब्द पंटा आएगा, PANTA, लोकेश्वर सिंह पंटा। और इनकी जो अपॉइंट किया गया था वो 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था, 18 अक्टूबर 2010 को। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं एनजीटी के उनका नाम है आदर्श कुमार गोयल। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, एनजीटी के आदेश के विरुद्ध कहाँ पर अपील की जा सकती है? तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, एनजीटी के अगेंस्ट एनजीटी के विरुद्ध अपील कहाँ पर की जा सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? एनजीटी में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 10। 10 विशेष सदस्य हैं और 10 न्यायिक सदस्य हैं। एनजीटी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ये 20 विशेष सदस्य तथा 20 न्यायिक सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं। वर्तमान में 10-10 हैं, लेकिन जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 20 हो सकती है, ये ध्यान रखेंगे। और आज का जो आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि पर्यावरण से संबंधित विवाद के लिए आवेदन पहली बार विवाद उठाने के समय से कितने महीने के भीतर दायर किया जा सकता है?